बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है दज्जाल के मुतल्लिक़ होने जा रही है कि दज्जाल कहां से नमूदार होगा और क्या वो वक्त करीब है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने जा रही है आज की, थंबनेल में आपने देख लिया। तो दोस्तों, आपको इंतज़ार नहीं करवाते, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे पे पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे उसके, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा, तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स फल वगैरह है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा, मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? हमने कहा वहाँ पर बहुत पानी पड़ा हुआ। उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा, मुझे उस उम्मी पैगम्बर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा, क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? ये कहते ही उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगो, ये है यसरब मदीना। तमीम अद्दारी जो कह रहा है, मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो कि मशरिक की तरफ सफर के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पे रुकी थी। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट ऑल द आइलैंड्स ईस्ट ऑफ मदीना। मदीना के ईस्ट में देयर इज द फेमस अरेबियन सी और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सोकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जस्सासा ने उनको उस जजीरे पे एक टेंपल मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पे एक मंदिर टेंपल के कोई रिमेन्स तो होने चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस, देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल है। कुछ याद आया? जस्सासा। उन सहाबियों ने जिस अजीब से मखलूक की बात की थी, वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड जाए तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आजाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है, इसको गौर से देखें। नाइनटीन 1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड रोलिंग स्टोन्स है। जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होकर बनाया। और ये लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लोगोज में से एक है।
और रोलिंग स्टोन्स बैंड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। वन वे और द अदर, दज्जाल के जजीरे वाले जसासा का पूरी दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है। कोइंसिडेंस और मेबी नॉट। यहाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छा दोस्तों, जो दज्जाल है उसका जो ज़हूर होना है, उसके मतलब ये भी है कि जो मस्जिद अक्सा है उसको शहीद किया जाएगा और वहाँ पे हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा। और आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं थर्ड टेम्पल के हवाले से। जो यहूदी बरादरी है उनका कहना है कि, बल्कि वो खुलेआम कहते हैं कि मस्जिद अक्सा को जब शहीद किया जाएगा तो यहाँ पे हैकल सुलेमानी बनाया जाएगा और उसके बाद हमारा जो नुमाइंदा है दज्जाल है वो उसका ज़हूर होगा और बहुत ताकतवर होगा। ये कहते हैं कि इसके बाद मसनूई बारिश, यानी बारिश का भी इसके पास ये ताकत अल्लाह की तरफ से इसे दी जाएगी कि ये बारिश बरसा सके, लेकिन ये वक्ती तौर पे होगा। हदीस में आता है कि एक शख्स मोमिन होगा जो इसको बैत नहीं करेगा तो दज्जाल कहेगा मेरी बैत करो। जब बैत वो मोमिन नहीं करेगा तो ये कहेगा कि मैं तुम्हारे 2 टुकड़े करके भी तुम्हें दिखा सकता हूँ, और जब मैं करके दिखा सकता हूँ तो वो दज्जाल जो है उसके 2 टुकड़े करेगा और उसके बाद उसे ज़िंदा भी करेगा और फिर कहेगा देखो मेरे पास इतनी ताकत है, मैंने तुम्हें ज़िंदा कर दिया। तो वो जो मोमिन होगा वो कहेगा मैं तो सिर्फ वैसे देख रहा था कि ये बात जो तुमने मेरे साथ ये वाक़या किया है ये सब अहादीस में मौजूद है, हमारे नबी ने पहले कहा है, तो ये बात तो सच्ची हो चुकी है। इसका मतलब है कि तुम वही शख्स हो जिसके बारे में हमारे नबी ने हमें बताया था, तो मैं तुम्हारी बात नहीं करूँगा। तो वो जो दज्जाल है वो गुस्से में आके उसे फेंकेगा अपनी जहन्नम में, लेकिन वो उसकी तो जहन्नम होगी, लेकिन दरअसल वो जन्नत में अल्लाह की तरफ से फेंका जाएगा। बाकी दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है, अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।